हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था पार्ट तीसरा इनाम। तो हम यहाँ तक आए थे कि लेखक के घर पे जो उनको फ्रिज लकी ड्रॉ में लगा था तो उनके यहाँ लोग अपना आना जाना ताता बनाया रखा था। अब क्या हो गया, लोग उनके यहाँ पे हर सामान ला ला कर रख रहे थे। उसी प्रकार एक कैलाश नाम का भी आदमी आया, उसने अपना मिठाई भरा एक व्यंजन भरा हुआ एक सामान लेकर आया। उसने फ्रिज खोल कर देखा, उसके अंदर उसको जगह नहीं दिखी तो उसने थोड़ा सा कांच का एक कटोरा निकाला और विमला से पूछा इसमें अंदर की सिल्वर क्रीम किसकी है। तो उसने कहा अपनी है। तो उन्होंने वो क्रीम स्वयं खाई और उसके बच्चों को भी खाने को दे दी। इस तरह से उसने वहाँ पे अपना सामान रखने के लिए जगह कर ली। कहकर उसने 2 मुँह में रख ली, बाकी 2 बची थी। हेमंत और अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उधरस्त कर दिया। तो इन लोगों ने खा ली थी। बच्चे स्कूल में जाने की वजह से जो 2 पीस बचे थे वो इन लोगों ने खा लिए थे। अब 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया, उसमें केवल हमारी ही चीज़ें थी। क्या हो गया, उसके अंदर सिर्फ इनके ही घर की चीज़ें थी, बाकी की सब चीज़ें जिसकी उसकी नहीं थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। शांति बुआ भी उनके घर पे उसका पनीर मटर रखा हुआ था, वो लेने के लिए आई। क्या करें बुआ जी, इसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। क्या कहे उन्होंने, आपने जो फ्रिज में रखा हुआ मटर पनीर था उसके अंदर क्या हो गया था, मच्छर गिर जाने की वजह से हमने उसे बाहर फेंक दिया, वह अब नहीं है। उसको बहुत बुरा लगा शांति बुआ को और वो घर पर चली गई गुस्सा करते करते। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफ़ी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका नहीं मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। अब देखो दूसरा व्यक्ति आया, उसने क्या किया था, हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर मिठाई रख दिया था। बाहर ख़राब होती है, गर्मी बहुत है, तो हमारे रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए उसने लाया था। तो अब हमने क्या किया, उसकी मिठाई देने की वजह से दिए तो नहीं उसको, और हमने क्या किया, उसको क्या कहा कि हमारे घर पे कल 4-5 लोग मेहमान आ चुके थे और मुझे बाजार जाने का समय नहीं मिला, मैं मिठाई नहीं ला सका, तो आपकी जो मिठाई फ्रिज में रखी हुई थी, रेफ्रिजरेटर में रखी हुई थी, उसी मिठाई से मैंने काम चला लिया। अब क्या हुआ, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आपने और अपने में कोई भेद नहीं मानता, और ऊपर से क्या कह रहा है, मैं आपने और अपने में कोई भेद, हम और आप एक ही तो हैं, आपने ले गई क्या और मैंने खा ली क्या, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ये शब्द उन्हीं के थे जो वो मिठाई रखने आए थे, उन्होंने ही कहा था ऐसे शब्द, तो वही शब्द लेखक उनको फिर से दोहरा कर कह रहे थे कि आप में और मेरे में कोई प्रकार का भेद नहीं है, ऐसा आपने ही कहा था, इसलिए मैंने क्या किया, उस मिठाई को मेरे मेहमानों को थाली में सजा दी और वो मेहमान खा लिए। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। साग लेने के लिए सब्जी, बनी हुई सब्जी थी, उसको साग कहते हैं, वो भी हमारे फ्रिज में रखा हुआ था। उसको लेने के लिए जब चक्रवर्ती जी आए तब मैंने क्या कहा, अपनी लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल जैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फ़ायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। देखो क्या हो गया यहाँ पे, अब जो चक्रवर्ती जी की भाजी सब्जी रखी हुई थी तो पत्नी बोल रही थी इतनी धुआंधार बारिश है, आप बाहर कैसे जाओगे, तो उन्होंने तो कहा अपने को कि आप और हम फर्क में नहीं है, उन्होंने खाए क्या और हमने खाए क्या, एक ही जैसी बात है, बाहर जाओ मत, बारिश में भीगो मत, साग रखा हुआ है वही साग हम आज काम में ले लेंगे। घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फ़ायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने, उन्होंने जैसा खाया वैसा ही हम खा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। नहीं, रमा पराठे को पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए, बड़े पहुँचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती, घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। अब क्या किया, रमा ने पराठे लाकर फ्रिज में रखे थे, रेफ्रिजरेटर में लाकर रखे थे पराठे। अब विमला उसको क्या बोल रही है कि
आज सुबह सुबह एक साधु आया था। कौन आया था? एक साधु आया था और साधु भूखा था, तो उसको मैं खाली हाथ कैसे जाने देती? और मेरा इतना सुबह सुबह कुछ भी बना हुआ नहीं था, मैं उसे क्या देती थी? तो मुझे याद आया कि आपने फ्रिज के अंदर पराठे रखे और मैंने वो पराठे लिए और उन साधु को दे दिए, है ना। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं रखती। क्या कह रही वो? तुमने वो पराठे साधु संतों को कैसे दे दिए? तू तो साधु संतों में विश्वास ही नहीं करती, तो फिर वो दिए कैसे? विमला ने बात बनाई, फिर वह सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दे दिए, तुम्हारे घर का पता बता दिया है। झूठ समझो या सच, कल परसों जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। देखो अब क्या कह रही है विमला, तुम मेरी बात को सच मानो या झूठ मानो। मैंने तो सारे मोहल्ले को तंग करने वाला था, इसलिए मैंने तुम्हारे पराठे उसको दे दिए और उसको कहा कि अब पूरे मोहल्ले को तंग मत करो ये, और तुम्हारे घर का उसको पता भी दे दिया था कि जब वो अगली बार तुम्हारे घर के पास आएगा तब तुम्हारे पराठे का आशीष देगा तुमको। मैंने तुम्हारे जो पराठे उसको दिए हैं ना, वो पराठे का आशीष देने के लिए वो तुम्हारे घर पर आएगा। तुम मेरी बात को सच मानो या झूठ मानो। हाँ, तुम्हारे घर पे वो फिर से आशीष देगा तुमको, और जब वो तुमको भोजन मांगेगा तो तब उनको कहना कि हमारे पराठे तुम्हारे पास में पहले से हमने दे रखे थे करके। आया ध्यान में? मैं ये कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास कोई नहीं फटकता। देखो क्या कहा, मैंने कहा ना मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी के जैसे फैलते हैं करके। तब क्या हो गया, इनके घर में जो जो सामान रखने आते थे उनका सामान ये वापर लेते थे, खा लेते थे, पी लेते थे, साधु संतों को दान में दे देते थे। और क्या होता था, इतना ही नहीं तो पूरा सामान फेंक देते थे, या कभी कभी मच्छर गिर गया ऐसा बहाना भी करते थे। तो अब क्या हो गया, लोगों को पता चल गया कि इन लोगों को हमारा सामान हमने अपना सामान रखा तो ये खा लेते हैं, अपना नुकसान हो जाता है। तो लोगों ने ध्यान रखा और उन्होंने अपना सामान ला कर रखना बंद कर दिया। यानी लोगों ने जो तंग करने का ठान रखा था, उनका जो तंग करना था, इन्होंने उनको बड़ी अच्छी सबक सिखा दी। और अच्छी सबक सिखाने की वजह से अब उनके रेफ्रिजरेटर में कोई भी सामान लाकर नहीं रखता था, इनकी ओर कोई भी फटकता भी घर के पास भी कोई आकर नहीं दिखता था। आया ध्यान में? इस प्रकार का यह पाठ आज हमने पूरा किया है। अब हम अगले पीरियड में इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे, शब्द देखेंगे और इसके हम व्याकरण भी देखेंगे। ठीक है, ध्यान में आया पाठ? बहुत अच्छी पाठ है, समझ के लिया होगा तो अच्छे से समझेगा। और पाठ पढ़ो 2-3 बार और कठिन शब्द जो दिए गए उसको लिख लेना। ठीक है।